हेलो एवरीवन, आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार, वंस, एक बारहसिंगा, अ रेनडियर, रेनडियर मीन्स बारहसिंगा। एक बारहसिंगा रहता था। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। अ रेनडियर लिव्ड। कहाँ रहता था? एक घने जंगल में। इन अ डेंस, डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट, forest means jungle. Once a reindeer lived in a dense forest. एक दिन वह तालाब में पानी पी रहा था। पी रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे, वह, ही, बारहसिंगा के लिए हम इट और ही दोनों का यूज कर सकते हैं। एक दिन वह पी रहा था। ही वॉज, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया है। वह पी रहा था। इस सेंटेंस में वर्ब है पीना। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। एक दिन वह पानी पी रहा था। कहां पी रहा था? तालाब में। इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। पानी पीते समय उसने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा। आ ए ई का सेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पानी पीते समय, वाइल ड्रिंकिंग वाटर, वाइल ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीते समय उसने देखा। ही सॉ। सॉ यहां पर सी की सेकंड फॉर्म है। सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा। उसने देखा। क्या देखा? अपना प्रतिबिंब। हिज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब। कहां देखा? पानी में। इन द वाटर। While drinking water, he saw his reflection in the water. वह अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत खुश हुआ या बहुत खुश था। वह बहुत खुश था। He was very happy. वह क्यों खुश था? अपने सुंदर सींगों को देखकर। To see his beautiful, beautiful means सुंदर या खूबसूरत, beautiful horns. Horn means seeing. He was very happy to see his beautiful horns. लेकिन अपनी पतली टांगों को देखकर वह बहुत दुखी हुआ या बहुत दुखी था। लेकिन, but he was very sad. वह बहुत दुखी था अपनी पतली टांगों को देखकर। टू सी हिज थिन लेग्स। थिन मीन्स पतली, लेग मीन्स पैर। बट ही वॉज वेरी सैड टू सी हिज थिन लेग्स। और भगवान को कोसने लगा या उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया। कर्जिंग, कर्जिंग मीन्स कोसना, गॉड, भगवान को। एंड स्टार्टेड कर्जिंग गॉड। एक बार जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते आए और वे उसके पीछे पड़ गए। किसके पीछे? बारहसिंगा के पीछे। एक बार,
वंस कुछ शिकारी कुत्ते, सम हंटिंग डॉग्स। सम मीन्स कुछ, हंटिंग मीन्स शिकारी, डॉग्स मीन्स कुत्ते। एक बार कुछ शिकारी कुत्ते आए। आने की इंग्लिश होती है कम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम। वंस सम हंटिंग डॉग्स केम, कहाँ आए? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। वंस सम हंटिंग डॉग्स केम इन द फॉरेस्ट, और वे उसके पीछे पड़ गए या उन्होंने उसका पीछा किया। एंड दे, उन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करने की इंग्लिश होती है फॉलो, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फॉलोड। एंड दे फॉलोड हिम। Once some hunting dogs came in the forest and they followed him. यह देखकर वह डर गया और भागने लगा। यह देखकर, seeing this, वह डर गया। He got scared. कौन डर गया? बारासिंगा। He got scared. Scared means डरा हुआ। वह डर गया और भागने लगा या उसने भागना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे। सीइंग दिस ही गॉट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग अवे। उसके पतले पैर ही उसे दौड़ने में मदद कर रहे थे। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। उसके पतले पैर ही, only his thin legs were। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर का यूज हुआ है। only his thin legs were, केवल उसके पतले पैर ही मदद कर रहे थे। इस सेंटेंस में वर्ब है मदद करना। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, आईएनजी लगा देंगे। वर हेल्पिंग, मदद कर रहे थे। किसकी? उसकी। हेल्पिंग हिम, किसमें? भागने में। टू रन, भागने में या दौड़ने में। ओनली हिज थिन लेग्स वर हेल्पिंग हिम टू रन। दौड़ते समय अचानक उसके सींग पेड़ की शाखाओं के बीच फंस गए। दौड़ते समय, while running, दौड़ते समय अचानक, सडनली, उसके सींग फंस गए। His horns got stuck। got stuck का मतलब है फंस गए। कहां फंस गए? पेड़ की शाखाओं के बीच में। Between the branches of the tree। Between means बीच में, branches means शाखाएं, tree means पेड़। Between the branches of the tree का मतलब है पेड़ की शाखाओं के बीच में। While running, suddenly his horns got stuck between the branches of the tree। उसने अपने सींग निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने सींग नहीं निकाल सका। उसने बहुत कोशिश की। इस सेंटेंस में वर्ब है कोशिश करना। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। किस चीज की बहुत कोशिश की? अपने सींग निकालने की। टू टेक आउट, टेक आउट मीन्स निकालना। टू टेक आउट हिज हॉर्न्स, उसने अपने सींग निकालने की बहुत कोशिश की। He tried hard to take out his horns, लेकिन वह अपने सींग नहीं निकाल सका। But वह नहीं सका, but he could not take out, वह निकाल नहीं सका अपने सींग, his horns, but he could not take out his horns। जिसके बाद
उन शिकारियों ने उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उन शिकारियों ने those hunters उन शिकारियों ने घायल कर दिया। इस सेंटेंस में वर्ब है घायल करना। घायल करने की इंग्लिश होती है इंजर्ड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे इंजर्ड। दोस हंटर इंजर्ड, किसे घायल कर दिया? उसे, बारासिंगा को। इंजर्ड हिम एंड, और वह मरने की हालत में था या मरने की कगार पर था। एंड ही वॉज, वह था, ऑन द वर्ज मीन्स कगार, ऑफ डेथ, डेथ मीन्स मरने की। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वह मरने की हालत में था या मरने की कगार पर था। मरते समय उसने सोचा, इन सुंदर सींगों ने मुझे मार दिया है और मेरे पतले पैर मुझे बचा सकते थे। मरते समय, एज ही डाइड, उसने सोचा, ही थॉट, एज ही डाइड ही थॉट, उसने क्या सोचा? इन सुंदर सींगों ने मुझे मार दिया है। दीज ब्यूटिफुल हॉर्न्स, दीज ब्यूटिफुल हॉर्न्स, इन सुंदर सींगों ने मुझे मार दिया है। हैव किल्ड मी, इन सुंदर सींगों ने मुझे मार दिया है या ये सुंदर सींग मुझे मार चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दीज ब्यूटिफुल हॉर्न्स हैव किल्ड मी, और मेरे पतले पैर मुझे बचा सकते थे। एंड माई थिन लेग्स could have saved me. As he died, he thought, these beautiful horns have killed me and my thin legs could have saved me. तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।